इसकी भी आप यार 25-26 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो तो क्या माइलेज सभी मिलेगा? खाली ऑल दिस माय कार इज द बेस्ट। भैया खड़ी करने की बात खड़ी करने की। चलाने की नहीं। अच्छा फ्रॉम होम गाड़ी चाह चलती है खोलने के बाद डिलीट कर। कितने खर्चे आने वाले हैं? इनकम के 15 से 20% पैसे ये खाएगी। घर तक नहीं पहुंच पा रहे, डर रहे हैं कि भाई घर तक पहुंचे नहीं पहुंचे। मतलब कितना है, मतलब 200 किलोमीटर भी नहीं है। अगर 30 लाख रुपए की गाड़ी में इतनी टेंशन ये ले रखी है इसमें या किसी चीज में, वैसे ही एवरेज माशाल्लाह है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा नाम है आकाश। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है आज। मेरे पास आज चार गाड़ियां हैं। एक है पेट्रोल, एक है डीजल और एक है भाई हाइब्रिड और एक है प्योर ईवी। मतलब वैरायटी फुल मिलेगी आपको। 2026 में आपको क्या लेना है वो आज आपको डिसाइड करवा देंगे हम। मेरे ये देखो, सबसे पहले ZS EV है, हाई क्रॉस, ये हाइब्रिड है। और ये है टाटा की भाई आप लोगों की फेवरेट हैरियर, जिसे आप रेंज रोवर भी बोलते हो, छोटे वाली। और ये है भैया XUV की 700, 7X कह लो, 700 कह लो, कुछ भी कह लो। अच्छा, ये है पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और ईवी। इतनी वैरायटी है आज। और मैं अजीत सिंह हूँ और मैं इस हैरियर का ओनर हूँ। ये हैरियर डीजल है। मैं इसे पिछले लगभग 4 साल से चला रहा हूँ, 4 साल होने वाले हैं। मेरा नाम विवेक है, मैं एडवोकेट एज प्रोफेशन हूँ और XUV 700 मेरे पास ऑलमोस्ट 2.5 साल से। ये कितने चला चुके हैं आप? ये 24,000 चल। मेरा नाम निखिल गोयल है। मैं एक IT सॉफ्टवेयर कंपनी रन करता हूँ और करंटली हाइब्रिड हाई क्रॉस चला रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। ऑलमोस्ट 35,000 चली है। मेरा नाम नितिन दीक्षित है। मैं एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं ZS EV चला रहा हूँ पिछले 3.5 साल से। अराउंड 85,000 चल चुकी तो है। बड़ा बैटल है 2026 का कि भाई ईवी हाइब्रिड। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आपने पेट्रोल क्यों ली? पेट्रोल का सबसे बड़ा रीज़न तो गवर्नमेंट का वही है कि 15 साल चल जाती है। और ऑटोमेटिक का भी रीज़न यही है कि इतनी बड़ी गाड़ी में जो है फिर मैनुअल में आज की डेट में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए ऑटोमेटिक पेट्रोल ही मेरा सिलेक्शन। रोज कभी ना कभी कुछ ना कुछ आ जाता है कि आज ये बंद, आज वो बंद, तो इसलिए 15 साल के चक्कर में गाड़ी ली। अब ये बताइए, आप पेट्रोल आप चला तो रहे हो, 2.5 साल हो गया, 23,000 किलोमीटर चला दिया आपने। किसी चीज़ वैसे ही एवरेज माशाल्लाह है। कितना माइलेज दे रही है? मान लीजिए मेरे को लगता है कि 2 फिगर्स तो मैंने कभी देखी ही नहीं है। 7-8 का एवरेज रहता है। ये क्या लोकल की बात कर रहे हो? लोकल चाहे हाईवे पे चले जाओ, ज़्यादा एक आध बढ़ जाएगा, 9-10। अच्छा, तो एवरेज है ही नहीं इसका। पर यह है कि वैसे पावरफुल है, वैसे बहुत कंफर्टेबल है। एक एवरेज को हटा दो तो कहीं कोई पेनफुल गाड़ी नहीं है, बहुत बढ़िया गाड़ी। चलिए सर, अब आप पे आते हैं। डीजल हैरियर की बारी है जी, डीजल हैरियर मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मैं गाड़ी काफ़ी चलाता हूँ। तो मेरे पास पिछली गाड़ी थी, वो भी मेरी लगभग 11 साल में 2,40,000 चल गई थी। और रेगुलर जब मैं ऑफिस जाता था गुड़गांव, तो डेली 60, 70, 80 किलोमीटर का रन था। तो मेरे को पता था गाड़ी में 7-8 साल ही चलाऊँगा, तो इस वजह से मैंने हैरियर ली थी। चाहता था कोई पावरफुल गाड़ी लूँ और घूमना फिरना भी मेरा ऑफिस के अलावा काफ़ी रहता है, तो पावर डीजल गाड़ी में ज़्यादा मिलती है और एवरेज भी पेट्रोल गाड़ी से ज़्यादा मिलती है, तो मेरा तो काम अच्छा चलता है। हम सर, अब आप बताइए, हाइब्रिड आपने चला रहे हो और मेरे ख्याल से अच्छी खासी चला चुके हो आप। कितनी चला चुके लगभग आप? 35,000। 35,000 में आप ने हाइब्रिड ली, तो आपको क्या दिमाग में था आपके हाइब्रिड लेते हुए? एक तो माइलेज ओके। और गवर्नमेंट नॉर्म्स ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे हम दिल्ली के अराउंड रहते हैं तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स रोज़ ही चेंज होते हैं। कभी डीजल BS4 बंद है, कभी BS6 बंद है। तो मतलब उस इशू से बचना चाहता था, ओके। क्योंकि पहले जो गाड़ी चलाई थी वो 8-8.5 साल चलाई थी, लेकिन डीजल थी, इस वजह से चेंज करनी पड़ी। अच्छा, तो वो हैज़ल नहीं लेना चाहता था। और ऑफ कोर्स हाइब्रिड है तो माइलेज का भी, रनिंग कॉस्ट डज मैटर्स। ठीक है। तो इसके साथ एवरेज का कोई इशू नहीं है, पावर का भी कोई इशू नहीं है। ठीक, अच्छी फैमिली कार है। ये कौन सा मॉडल है? ये है 2024 मई का। 2024 में। ये 35,000 चला दिया आपने, तो रनिंग तो इसका मतलब अच्छी खासी है आपकी। सर, आपने ईवी ली, ये कौन सा मॉडल है और कब ली थी आप? 2023 2022 के एंड में है। 22 का एंड में। हाँ जी। तो ये कितने की पड़ी थी आपको? उस टाइम पे ये पड़ी थी 25 के अराउंड। अच्छा, हाँ जी। 25 लाख रुपए की पड़ी थी। हाँ जी। और कितने चला चुके आप? अब मैं से चला चुका हूँ 85,000। ओके। और मेन पर्पज़ EV का यही था कि एक तो मतलब जो मेरा रोज़ डेली का जो रन है वो मान के चलो कि आना जाना 70 किलोमीटर के करीब पड़ता है। और वो भी जो आना जाना है वो थोड़ा दिल्ली के पूरा दिल्ली क्रॉस करना है। अच्छा। तो उसमें क्या है कि बड़ा कंजेशन रहता है। तो EV का अगर आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस और स्पेशली मतलब हाईवे को छोड़ दो, अगर आप सिटी में देखो तो आपको बहुत ईज़ है। मतलब आप इसको बड़े प्यार से चला सकते हो। कटिंग जो है, ये सब चीज़ें हैं, तो ड्राइविंग प्लेजर बहुत अच्छा है। सारी फीचर्स वाइज वो मतलब ये जो इसमें फीचर्स हैं वो जो आज की गाड़ियों में, बहुत लग्जरियस गाड़ियों में आते हैं, वो चीज़ इसमें मिलती है। अगर मेरा अपना पुरानी गाड़ी से कंपेयर करूँ, मेरे पास क्रेटा डीजल थी
उससे अगर कंपेयर करूँ, मेरा हर महीने का 14 से 15 हज़ार रुपये का डीजल मिनिमम लगता ही था। ओके। और अभी ईवी के हिसाब से अगर मैं उसकी रनिंग कॉस्ट देखूं, घर पे ही वो लगा रखा है चार्जर, तो ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार रुपये का बिल बढ़ा है। बाकी और विथ 85,000 चल गई है, तो कोई इशू आया नहीं है, सर्विस कॉस्ट भी कम हो गई है, तो इन कंपैरिजन इट्स वर्थ। तो ले आपके पास डस्टर थी, हाँ। आप उसका पेट्रोल चला रहे हो, पावर के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपको पावर कम लगती है या डीजल में बेटर लगती है, क्या लगती है? मेरे को लगता है पावर तो बहुत है, टॉर्क इंजन है, पावर की तो कोई कमी कहीं से भी नहीं, प्लेन में भी नहीं है, माउंटेन्स पे भी नहीं है, वैसे भी पावर की तो कोई प्रॉब्लम कहीं से भी मेरे को नहीं दिखी। पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। आप बताइए। डीजल गाड़ी है, पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसे कहीं भी पहाड़ पे लेके कहीं भी चल जाओ, अगर हल्का सा आपको लगता है कि पावर में आपको कमी लग रही है उठाने में, तो इसका स्पोर्ट्स मोड लगाओ और कहीं से कहीं तक चले जाओ, नो प्रॉब्लम गाड़ी। सर आप बताइए पावर के मामले में। थोड़ी सी अंडर पावर लगती है जब हिल्स वगैरह में जाओ आप थोड़ा सा, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स मोड लगाना पड़ता है। तो बाकी लेकिन इससे पहले मैं डीजल इंजन रन कर रहा था, तो उसमें तो कंफर्ट ज़्यादा ही था, वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम नहीं थी। बट प्लेन्स में आते हैं तो वो सब कवर अप हो जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी है। अच्छा सर आप बताइए पावर की, जो ईवी है आपकी, पावर कैसी फील होती है इसमें? पावर तो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, मतलब अगर आप इन कंपैरिजन पेट्रोल, मेरे पास BMW भी है, लेकिन जो ये स्विच ऑन की तरह, मतलब अगर स्पेशली अगर इसके स्पोर्ट्स मॉडल में चले जाओ तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ओवरटेक वगैरह करो तो विद इन सेकंड्स मतलब ये 100 पे पहुंच जाएगी। BX CX कौन सी महिंद्रा की आई है, इतनी महंगी गाड़ी है वो, हाँ। उसे लेके हम हस्तनापुर चले गए, 80% चार्ज थी, आते आते 5% रह गई, सब कुछ बंद, घर तक नहीं पहुंच पा रहे, डर रहे हैं कि भाई घर तक पहुंचे नहीं पहुंचे। मतलब कितना है, मतलब 200 किलोमीटर भी नहीं है। अगर 30 लाख रुपए की गाड़ी में इतनी टेंशन ये ले रखी है कि यार चलेगी और कितनी चलेगी, तो भाई फिर तो भाई बिल्कुल दिक्कत है। लॉन्ग टर्म में जो हम भाई ने बात बोली 15 साल चला, आप लगता है 15 साल चला पाओगे आप? सरकार चलाने देगी आपको? मतलब थोड़ा प्रकाश डालिए। अब लोग लॉन्ग टर्म के लिए ले तो रहे हैं पेट्रोल की गाड़ियाँ, बट वो एक्चुअल में चला नहीं रहे लॉन्ग टर्म। आज के डेट में ना ऑप्शन भी कहाँ आते हैं। मान लीजिए मैं 30 लाख रुपए में आता हूँ, तो मैं तो हाइब्रिड में कंफर्टेबल हूँ नहीं, अभी भी टेक्नोलॉजी मेरे को नहीं लगता है, मतलब मैं पर्सनली अपनी व्यू बताता हूँ कि हाइब्रिड में मैं तो कंफर्टेबल हूँ नहीं, कि मेरी गाड़ी में नीचे बैटरी लगी हो मेरी सीट के नीचे, वो तो मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो कितनी कंफर्ट हो, कितनी बढ़िया हो, कुछ भी हो। फिर आई डीजल की बात। डीजल के इंजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आवाज़ ज़्यादा है, और चाहे 2 किलोमीटर माइलेज फालतू दे देता हो, पर उसके मुकाबले भाई मेरे को, मान लीजिए ईवी मेरे लिए नहीं सूटेबल है, हाइब्रिड मेरे को पसंद नहीं है, तो मेरे लिए दो ही तो ऑप्शन बचे, डीजल और पेट्रोल। और जब पैसे बराबर आ रहे हैं गाड़ी के, 15 साल चलेगी, तो इसलिए मैं जो है, मेरे को लगा कि पेट्रोल ऑप्शन थोड़ा सा सेफ। ईवी के लिए मैं एक और बहुत स्ट्रांग पॉइंट रखना चाहूंगा कि जैसे मैं रहता हूँ सोसाइटी में, अब क्या होता है, कोठी वालियों को तो जो चलो उन्होंने बिजली का लोड बढ़वा लिया, सब काम करा लिए, मिल गई, अपने हिसाब से खड़ी कर ली। अब हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं, हमारे यहाँ तो तुरंत पड़ोसी कह देता है भैया ये बिजली का तार कैसे आ रहा है, तो यहाँ आग लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, वो बहुत प्रॉब्लम है, उसे कहाँ लेके जाएं। तो वो सोसाइटी वाले ऐसे ऑब्जेक्शन करते हैं उस बात के ऊपर कि नीचे चार्जर नहीं लगेगा, बेसमेंट में नहीं लगेगा, बाहर लगेगा, फिर बाहर के लिए क्या पार्किंग अलग खरीदो। तो वो एक अलग चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे दिल्ली NCR के अंदर। मतलब जो लोग सोसाइटी वगैरह में रहते हैं, भाई कोठी वाला तो अपना मान लीजिए लगवा ले, उसके हिसाब से कर ले, पर हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा प्रॉब्लम। आप 5 किलोवाट 6 किलोवाट का अलग से कनेक्शन वो देते नहीं है, क्योंकि उनको एक ही कनेक्शन मिलता है। फिर आप वहाँ ईवी चार्जर लगा रहे हो, तो एज पर ईवी पॉलिसीज आप बेसमेंट में आपकी गाड़ी पार्क नहीं होनी चाहिए, ओपन में होनी चाहिए, आग लगने के डर है, और सब चीज़ों के बहुत बवाल हैं। ज़्यादा ईवी के फायदे हैं, आप अपनी गाड़ी के पैसे बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं, अगर बशर्ते उसकी रनिंग ज़्यादा हो। मैंने बताया ना, अगर आप रनिंग करेंगे, अगर आपके पास गाड़ी होगी, तो आप, मुझे पता है, आप अपनी आइस इंजन से ज़्यादा चलाएंगे उसे। ईवी सबसे जरूरी है। आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं, आजकल जनरली 2 गाड़ियाँ होती हैं, घर में 2 गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं, तो आपको एक ईवी, दूसरी चाहे पेट्रोल ले चाहे डीजल, लेकिन मैं पेट्रोल को नहीं पसंद करता हूँ, क्योंकि एवरेज बहुत कम होती है उसकी। आप डीजल लें अगर आप हाईवे पे ज़्यादा चलाते हैं। जैसे आप बताइए, आप डीजल चला चुके हो, अभी आपका मेंटेनेंस इसके बारे में कैसा लग रहा है? इस गाड़ी का डीजल का ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, क्या फ़र्क है दोनों में? पावर की बात तो आपने बता दी, अब मेंटेनेंस के बारे में कि मेंटेनेंस तो ऑब्वियसली इन गाड़ियों का थोड़ा सा हैवी होता ही है। एग्जाम्पल मान लीजिए ब्रेक शू की बात करें, ब्रेक शू ही 10-12 हज़ार रुपये का आता है, बाहर से नहीं लगा सकते, ठीक है, या सर्विसिंग आप बाहर नहीं करा सकते, आपको कंपनी में करानी है, प्रॉपर सारी चीज़ मेंटेन अगर करनी है, कंपनी के हिसाब से करनी है, तो मेरे को लगता है कि जो है सर्विस तो अच्छा खासा लेती है। आप बताइए सर डीजल का। हाँ, मेंटेनेंस के इसके पैसे हैं बिल्कुल, बाकी इसमें गाड़ी में और कोई कमी नहीं है, मेंटेनेंस के इसमें ज़्यादा पैसे आते हैं हमेशा। मतलब ये ना समझें कि आप गाड़ी ले लिया छुट्टी, अगर आपका इनकम ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, तो ही गाड़ी लें, क्योंकि उसको अच्छे खासे खर्चे आने वाले हैं। इनकम के 15 से 20% पैसे ये खाएगी। अच्छा,
क्योंकि डीजल एवरेज 10 से 15 की तो आप इनडायरेक्टली आप हमें इतनी है ना भाई, तभी तो 15-20% ले रही है। वर्क फ्रॉम होम गाड़ी चाह चलती है। फिर आप बताइए इसका जैसे मेंटेनेंस है हाइब्रिड का कैसा लगा अभी 35-40 हज़ार में आपको मोटा मोटा कंपैरिजन टू डीजल या पेट्रोल? मोटा मोटा मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोटा मोटा रफली अगर इसकी नॉर्मल सर्विस होती है तो 1.25 से 1.5 रुपये पर किलोमीटर एवरेज वो आती है सर्विस कॉस्ट। ठीक है, आपकी 12 से लेके 15,000 के बीच में स्टैंडर्ड सर्विस कॉस्ट आएगी। 10,000 पे तो- हाँ 12 से 15,000। हाँ, तो 1.25 रुपये से 1.5 रुपये। अच्छा अच्छा सर, ईवी के मामले में आप तो राजा होंगे, आपका तो कुछ खर्चा ही नहीं होगा इसमें। बहुत कम अब खर्चा मोटर पे है। कपड़ा मारना है। नहीं, सर्विसिंग होती है, लेकिन हाँ इन कंपैरिजन अगर हम देखें पेट्रोल डीजल से तो बहुत ही सस्ती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती थी। अब जैसे अब 80,000 85,000 90 चल चुकी है, तो अब इसमें यह है कि जैसे वीर एंड टेयर में अभी वो क्या कहते हैं शॉकर का जैसे काम हुआ और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। बाकी तो शुरुआत में तो वो भी ये एक्चुअली में चला आपने काफी दी ना, इस हाँ वजह जी, से आ रही मैं कह रहा हूँ। हूँ तो काफ़ी टाइम हो गया ना। रीसेल वैल्यू की अगर बात करें, भाई आप कह रहे हो 5-5 जो आप महानुभावों से बात करके मुझे महसूस हुआ, मुझे लगता नहीं है कि आप 5-6 साल से ऊपर चलाने वाले हो गाड़ियाँ, तो बेचोगे तो हुई आप। तो रीसेल वैल्यू के मामले में आपके क्या पॉइंट है? पेट्रोल की गाड़ी अच्छी जाएगी, डीजल की, या ईवी या हाइब्रिड? थोड़ा सा आप बताइए सब मैं बताता हूँ। हाँ। पेट्रोल वालों को तो उससे पूछो मत, इन्होंने तो ली 15 साल के लिए है, तो ये अच्छा। तो पूरा टेन्योर खत्म करके कबाड़ी को ही बेचेंगे। अच्छा। ठीक है, इन्होंने तो यही सोच के ली थी ना कि हाँ। 15 साल चलेगी, नहीं तो गवर्नमेंट पहले बंद कर देगी। तो हाँ। इनसे तो पूछना बेकार है ये। हाँ हमें पूछना पड़ेगा, हमारी 10 साल की है, हाँ तो हम या तो 9वें साल में बेचेंगे या उससे पहले 5वें 6वें साल में बेचेंगे। हाँ तो उसमें दो केस होते हैं, या तो टाटा को ही वापस कर दो, दूसरी गाड़ी ले लो टाटा की, जैसे हाँ। मैं टाटा लेना पसंद करूंगा। हाँ नहीं तो मुझे लगता है कि गाड़ी की अगर आप अच्छी मेंटेनेंस रखोगे ठीक। और सर्विस आप हमेशा कंपनी में कराओगे, हाँ। तो रीसेल आपकी, जैसे मेरी 19 लाख की गाड़ी थी, मुझे लगता है 5 साल बाद शायद इसकी 12-13 लाख मुझे कोई दे देगा। अच्छा आप बताइए सर, इसकी रीसेल के बारे में आपने थोड़ा तो स्टडी करी होगी। अभी तो बेचने का मतलब भी नहीं, क्योंकि एक्सट्रीमली नहीं सेटिस्फाइड। नहीं, आप तो नहीं बेच रहे, मैं तो व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। नहीं, और अभी रीसेल का पता भी नहीं है इसका। नहीं Actual में पता, अगर पर मुझे लगता है एज ए टोयोटा प्रोडक्ट ये सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से। नॉर्मल अगर आप देखोगे हाँ। टोयोटा की रीसेल वैल्यू ज्यादा है। टाटा की शायद थोड़ी सी कम हो, प्रोडक्ट अच्छा हो बेशक, ये अच्छा है बुरा मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है टाटा की वैल्यू कहीं ना कहीं थोड़ी सी रीसेल वैल्यू थोड़ी कम जाएगी। और ईवी तो सर ये कैसे, मतलब क्या होगा इसका? ईवी में तो यही है कि इसको पूरा निचोड़ना है। हाँ। देखो अभी हमने 3 साल में 85,000 चला दी है, हाँ। और ये 3 साल और चल गई तो हाँ। 2 लाख पार है। चार पर्सनैलिटी हैं गाड़ी में कोई और चारों में सभी सेटिस्फाई लग रहे हैं अपने अपने गाड़ियों से। मुझे लग रहा है सर थोड़ा सा पावर को लेके परेशान रहे, क्योंकि डीजल चला रहे थे, हाइब्रिड वालों की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं है वो। आप सर्विस को लेके परेशान हो, भैया नोट करना है। देखो टाटा की थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो इनका बात करके महसूस हुआ, इनके सर्विस थोड़ी सी इनको महंगी लगी इनकी गाड़ी ज्यादा सर्विस महंगी वो भी लगती है और प्रॉपर्ली ठीक नहीं कर पा और रहे। इसलिए बेचना भी चाह रहे हैं। इनको तो खैर पूरी निचोड़नी है, मगर ये प्रोडक्ट से आप पूरा लेकिन सेटिस्फाई हो। बेचना चाह रहे हैं, लेकिन दोबारा टाटा ही लेंगे। अच्छा टाटा ही लोगे आपके? पेट्रोल भाई ये खड़ी है थोड़ा सा पेट्रोल वाले चले गए, एक गटर, हाँ वो डर गए, वो कह रहे थे, वो कंपैरिजन में नहीं आ रहे। हाँ। गाड़ी नंबर 1 है, माइलेज नहीं देती बस। माइलेज की भी आप यार 25-26 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो, तो क्या माइलेज पाइलेज सभी मिलेगा? खाली 100/100 नहीं हो सकता ना। हाँ। पर मेरे हिसाब से आउट ऑफ ऑल दिस माय कार इज द बेस्ट। ये खड़ी करने की बात कर खड़ी रहे हैं, करने की। चलाने की नहीं। अच्छा खड़ी करने के लिए अच्छा खड़ी करनी हो तो ये सही है, चलानी हो तो ईवी, और भैया हल्का फुल्का मजा लेना हो तो ये है। हाईवे पे ले जानी हो, रोड प्रेजेंस तो इसकी अच्छी, सेफ्टी इसकी अच्छी। सिटी में ये बेस्ट है माइलेज के लिए। और हाईवे पे भी बेस्ट तो है। हमें कुल मिला के अगर जो आपको कंफर्ट जर्नी करनी है तो ये बेस्ट। कुल मिला के एक हमें कंक्लूजन मिल गया है, भैया एंजॉय करना हो, कम चलानी हो, थोड़ी सी खड़ी रखनी हो तो वो सही है। और ये हाईवे के लिए, हाईवे के बीस्ट है, बीस्ट मोड पे, ये सिटी के लिए भी ठीक है और हाईवे के लिए भी ठीक है, प्योर फैमिली कार। जर्नी है। और ये तो भैया रगड़ नहीं हो कि भैया 25 लाख रुपए लगा रहे हो तो कम से कम 40 लाख रुपए वसूलो उसके। बिल्कुल। मतलब घर वालों को बैटरी है तो खड़ी मत होने दो। किसी को कहीं खाने का मन हो क्या, तो 50 किलोमीटर जाके आज वो खाने का मन कर चलो। रहा है, तो चलना चलो हाँ। चलना बैठना अपनी चीज़ें काफ़ी हद तक आपके पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करते रहना भाई, और भी कुछ मैं फ्यूचर में अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक मैं थैंक यू सो मच।